नमस्ते साथियों। पहले अल्फा, बीटा, गामा, उसके बाद डेल्टा और उसके बाद अब ओमिक्रॉन वेरिएंट। जी हाँ साथियों, कोरोना वायरस लगातार 3 साल से लगभग लाखों लोगों की जान ले चुका है और करोड़ों लोगों को संक्रमित किया, लेकिन ये कोविड जाने का नाम नहीं ले रहा है। और वाकई कोई वायरस जाती नहीं है, वो इसी नेचर में रहती है। और जब इसमें म्यूटेशन होती है और जब वो म्यूटेशन में जब जेनेटिक बदलाव होते हैं और वो जेनेटिक बदलाव एक बहुत ही हैवी हो जाता है, मतलब जब भी किसी भी शरीर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ह्यूमन बीइंग हो, सारे में जेनेटिक बदलाव होते हैं। और जब वो म्यूटेशन होते हैं तो उसमें से कुछ जो पहले वाले वायरस थे उससे और ताकतवर निकल जाते हैं और वही जब दूसरे के शरीर में डिटेक्ट करते हैं तो उसे ही म्यूटेशन करते हैं। और वो जब बंदा पूरे विश्व में घूमता है या उससे जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं उसे ये वायरस धीरे धीरे होने लगती है और ये उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल जाती है। म्यूटेशन का साफ मतलब आप समझ गए होंगे कि जेनेटिक बदलाव, ये म्यूटेशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती रहती है। तो यही म्यूटेशन के कारण ओमिक्रॉन वायरस देखने को मिला है और यह सबसे पहले देखने को मिला बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका में। जी हाँ साथियों, अगर हम अल्फा की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटेन में देखने को मिला था। अगर हम उसके बाद बीटा की बात करें तो वो साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम गामा की बात करें तो वो जर्मनी में देखने को मिला था। और अगर उसके बाद अगर हम डेल्टा की बात करें तो इंडिया में देखने को मिला था 2020 में। और उसके बाद जो 2021 में जो वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल दिया गया है WHO के द्वारा, वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट। अगर हम इस वेरिएंट की बात करें तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक पूरे विश्व में फैल चुकी होगी, लेकिन अभी फिलहाल जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी तक टोटल 23 कंट्रीज में ये फैल चुकी है, जिसमें से एक इंडिया भी है। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के केरला में 2 केसेस डिटेक्ट हुए हैं ओमिक्रॉन वायरस के। और ये वायरस इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें जो म्यूटेशन हो रही है, वो म्यूटेशन में जो वायरस बन रहे हैं वो वायरस अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा से भी खतरनाक है, यानी इसकी जो रिकवरी रेट है वो बहुत कम है। अगर हम कोविड-19 की वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन इसके ऊपर उतनी असरदार साबित नहीं हो रही है। जो लोग वैक्सीनेटेड है उसे भी ये हो रही है। तो इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं, चलिए हम इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले जो बचने के उपाय है वो सिंपली है। इस वायरस से बचना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति से बचना होगा जिसे यह वायरस है। और आपको तो पता है कि इस वायरस से बचने के लिए सरकार पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुकी है कि 2 कदम की दूरी, मास्क है जरूरी और हर हमेशा सैनिटाइज करें हाथ को। यही है, क्योंकि अगर यह इंडिया में फिर से पीक पे जाती है तो फिर से इसमें लाखों लोगों की जान जाएगी। क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की हेल्थ सिस्टम बहुत ही चरमरा चुकी है और ऑलरेडी एक चरमराई हुई है। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो एवरेज 30,000 पीपल पे सिर्फ एक डॉक्टर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये ओमिक्रॉन वायरस पे पीक पे आती है तो फिर इसमें लाखों लोगों की जान जाएगी, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट में आपको देखने को मिला था। तो यही है इसका बचने का तरीका कि आप हमेशा दूरी बना कर रखें, फिर से मास्क अपनाएं। क्योंकि अभी मैं इलेक्शन के टाइम में नेता लोग को मास्क खुला खुला देख के आप भी मास्क नहीं लगाते हैं। तो ऐसा जान लीजिए कि नेता लोग के पास पैसा है, वो बच जाएगा। अगर उसे कोविड होती है तो उसे हेल्थ मुहैया करा दी जाएगी, उसे बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज मिल जाएगी और वो बच जाएंगे। लेकिन अगर गरीब को ये वेरिएंट होता है तो फिर ये गरीब को मार के ही छोड़ेगा। जबकि अगर हम इसके लक्षण पे बात करें तो इसके लक्षण कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिले। एक तो इसमें बुखार आती है, लेकिन एक अच्छी खबर है इस वेरिएंट में कि ऑक्सीजन की कमी शरीर में नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड शरीर में नहीं होती है, ऑक्सीजन लॉस शरीर नहीं करता है। अगर हम एक बात और करें, ये जब वेरिएंट सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका में 29 नवंबर 2021 को, उसके बाद भारत सरकार ने इस पर फैसला उठाया और उसने टोटल इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बैन कर दिए थे टिल 15 दिसंबर 2021। उसके बावजूद भी ये 2 वेरिएंट इंडिया में, केरला में देखने को मिले हैं। तो ये काफ़ी चिंताजनक बातें हैं और इस पे तमाम गवर्नमेंट को और तमाम देशवासियों को विचार करना चाहिए और सुरक्षा बरतनी चाहिए। वैसे टोटल जो G7 कंट्री है वो कल इस पर बैठक बुला रहे हैं और देखिए उसके बाद इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी जाती है। तो आप इस वीडियो में समझ लेंगे पूरी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।